तो अफनानुल्लाह साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। चलें चीमा साहब से ज़रा शुरू कर लेते हैं। चीमा साहब, ये क्यों रातों रात आज ये इजलास बुलाया गया? पहले तो ये बता दें कि 16 तारीख तक इसको मुलतवी क्यों किया गया था परवेज़ इलाही साहब की तरफ से? फिर आज उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब के, वो आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उनके सारे इख्तियारात ख़त्म कर लिए। क्यों ये तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखें, ये इजलास जो है ये तो 16 तारीख को तय था, रात आलमोस्ट 11 बजे। मेरी वाइफ MP है, तो उसको जो मैसेज आया रात वो 11 बजे आया, और अचानक ही ये सिटी 42 पे चलनी शुरू हो गई कि जी सुबह इजलास है। और फिर वो बार बार समरी देख रही थी जो पुराने इजलास की है, उस पर 16 तारीख की डेट डली हुई थी। फिर वो एक नई समरी भेजी, एक बंदे ने कह के मंगवाई रात कि जी क्या, तो उस पर 6 तारीख की डली हुई थी। सो बेसिकली जिसे कहते हैं शब खून वाली सिचुएशन थी कि वो एक आउट ऑफ, जो जिसे कहते हैं कि असम्बली के स्टाफ ने वो समरी नहीं निकाली, या आप कह लें कि जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है उसके तहत नहीं आई। तो ये जिसे कहते हैं कि रात को लेट कहीं जाके शायद सौदा लेट हुआ है या क्या इन्वॉल्वमेंट लेट हुई है, क्या हुआ है, तो उसमें ये एक लेट जिसे कहते शब खून वाला कोई चक्कर था जिसे रोक दिया गया। सो बेसिकली तो ये था कि आप प्रॉपर अंदाज में इजलास कराएं, जो भी डेट है तो उस पर आप वोटिंग करा लें, वही बनता है, वही होना चाहिए, वो एक आइनी तरीका है, उसमें कोई इतराज़ नहीं है किसी को। तो अगर आप जस्ट खरीदो फरोख्त करते करते बढ़ाते जाएंगे तो ये मतलब सियासत में मुल्क तो नहीं ख़रीदे जा सकते ना। पूरे का पूरा मैंडेट ख़रीद लेना, ये सिर्फ इसी बेस पे कि अमेरिकन इसके पीछे हैं। तो भाई देखें, इसमें इस वक्त एक रजीम चेंज की कोशिश हो रही है यूक्रेन की, रशिया रजीम चेंज करना है, मतलब वहाँ पे ये कोई जंग तो नहीं है, बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ रजीम चेंज। अच्छा, इसी तरह जो काम रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ, और उसका तो एक दावा है कि वो मेरा सबका हिस्सा है, मेरा पार्ट है वो, अच्छा मेरी तफैली रियासत है, वही काम हमारे साथ अमेरिका कर रहा है। वो बम मारे बगैर वो उसे तैयारे नहीं भेजने पड़े, टैंक नहीं भेजने पड़े, फौज नहीं भेजनी पड़ी, उसने 4 स्टूडेंट्स भर्ती कर लिए हैं, वो तो मतलब किराए का स्पाई। लेकिन चीमा साहब, ये तो अभी तक ज़बानी कलामी इल्ज़ामात थे ना, अभी तक किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर आप लोग इनको साबित तो नहीं कर सके। डिप्टी स्पीकर आपकी अपनी जमात के थे, उन्होंने ये इजलास आज का बुलाया, वो चाहे रात को उन्होंने 11 सवा 11 बजे उसका नोटिफिकेशन किया, क्या उन्होंने आइन से हटकर कोई काम किया था, आइन से इनहराफ किया था? अपने इख्तियारात का उन्होंने इस्तेमाल किया ना, जो उनके पास इख्तियार था उसके मुताबिक उन्होंने इजलास को कॉल किया। नहीं देखें, इसका ये चूँकि मैं बीइंग आई एम नॉट अ लायर, तो मुझे सच्ची बात है नहीं इसका पता कि आइन से इनहराफ था या नहीं। लेकिन जो हम तो वही है ना जो पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो सुन रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने उनके इख्तियारात सल्ब किए हैं, तो बेसिकली वो कर सकते हैं तब किए हैं ना। मेरे पास तो पैमाना वही है, बाकी अगर आइन की किताब में तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। बट आप कह लें कि रात 11 बजे इट्सेल्फ, अगर एक 16 तारीख का इजलास है और रात 11 बजे आप 6 तारीख का कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी, सीरियसली फिशी, डूबियस है कुछ। अच्छा चलें, अब वो डूबी साबित भी हुआ। बेसिक आप कहने जा रहे हैं कि ये कानूनी नुक्ता नज़र से आपको इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन तंगी साहब आपकी इस बात पर बड़ी उनकी पुरजोर मुस्कुराहट थी। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि उन्हें कुछ कानूनी नुकात इस सिलसिले में मालूम है, फिर ज़रा दीगर मेहमानों की तरफ भी चलते हैं। तंगी साहब, ये आपकी इतनी मुस्कुराहट की, बल्कि आप तो हंसी रहे थे, क्या वजह आपके हंसने की? बिस्मिल्लाह। देखिए, मेरे भाई चीमा साहब ने जो कुछ कहा कि ये यूक्रेन की तरह मतलब कि जो रशिया उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह अमेरिका भी इनडायरेक्ट इसी तरह करते हैं। खुदा का खौफ करे चीमा साहब, खुदा से डरो, बस कर पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। जो आपके डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड करके आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद किया, जो उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, आप उनको जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पर आपके डिप्टी स्पीकर जब इजलास बुलाते हैं, आप उनको भी कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। आप पहले कम से कम कानून सीखें, आइन की स्टडी करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझने की कोशिश करें, फिर आप टॉक शो पे आके बात करें। लोग हंसते हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी ये बयानिया जो आज से 3.5 साल पौने 4 साल पहले सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं एहतसाब का कानून लागू करूंगा, करोड़ अरब रुपए करके भाग जाएगी और वो मेरी जो खातून अव्वल है उनकी सहेली बन के करेगी, उसने ये नहीं कहा था। वो जो बयानियाँ हैं, आज अगर ये समझते हैं कि हम इलेक्शन करके एंटी अमेरिकन के लोगों को कन्विंस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है।
सही ये है कि आज पाकिस्तान जो कुछ हो रहा है इस वक्त, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 5 के तहत और आर्टिकल 6 के तहत अगर ये 85 का सहारा लेके उसके पीछे छुपना चाहते हैं, तो ये मैं अपने चीमा साहब से पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 5 क्या चीज़ है, और फिर आप जो आर्टिकल 6 के तहत आईन के साथ गद्दारी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इमरान, सूरी और असद उमर, असद कैसर, ये फांसी के काबिल है। मैं डिमांड करता हूँ कि आर्टिकल 6 के तक इन 3 बंदों को फांसी दे, ताकि आइंदा कोई बंदा आईन के साथ गद्दारी न करे। ये गद्दारी के जुमरे में आता है। आर्टिकल 6 के तहत ये आईन से गद्दार बन गए हैं। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जहनी मरीज हो चुके हैं। हर इदारा मफलूज है, न वज़ीर आज़म है, न कैबिनेट है, न आईन है, न कानून है, न हुकूमत है। आज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या गेम खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए और पर्सनल फायदे के लिए पाकिस्तान मतलब ये ज़ाहिर है, ये असेंबलियां जब अपनी मुद्दत भी पूरी करती हैं तब भी ये थोड़े से टाइम के लिए निगरान हुकूमत का क़याम, और उससे पहले के 2-4 रोज़ ये इस तरह के आते हैं जब मुल्क में कोई हुकूमत नहीं होती, जिस दौरान अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत होती है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, फिर चीमा साहब का पॉइंट भी आपके साथ, जो आपका पॉइंट है चीमा साहब के सामने भी रखेंगे। लेकिन डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, ये 16 तारीख को इजलास हो जाएगा, 10 रोज़ तो हैं, आज इतनी जल्दी क्या थी ये 200 लोगों को जमा करके होटल में ले जाना और फिर वहाँ हमजा शहबाज को एक अलामती वज़ीर आला मुंतखब करवाना? 10 रोज़ इंतज़ार कर लें, अगर नंबर्स आपके पास इंटैक्ट रहे तो यही फैसला 16 को भी हो जाना है। कहाँ भागे जा रहे हैं ये लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि विदिन अ वीक जो है वो उसकी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि इधर भी जो है उसको फॉलो नहीं किया गया रूल को। अगर उस वक्त पकड़ लिया जाता पीटीआई को कि ये जब इन्होंने इस चीज़ को नहीं फॉलो किया था, 21-22 को इजलास बुलाना था मगर इन्होंने 25 को बुलाया, तो शायद ये जो आइनी गैर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम इन्होंने किया ये होता ही ना। ये जो 3 अप्रैल को इन्होंने, ये 2 अप्रैल को इन्होंने किया। तो ये जो है मेरा ये ख्याल है कि इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आइन और कानून के जो दायरा है उसके अंदर रह के काम करें और उससे बाहर ना निकलें। और अगर हम निकलेंगे तो फिर जो है वो आर्टिकल 6 की तलवार तो आपके सर के ऊपर आएगी। और मेरा ये ख्याल है कि ये हमजा साहब जो हैं वो खाली जो है वो अलामती चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी चीफ स्पीकर हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इजलास कहीं भी बुला सकते हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं क्योंकि 199 MP जो थे वो उधर बैठे हुए थे। तो अब आगे जो है वो ज़ाहिर है इन्होंने जो उस दिन हरकत की है नेशनल असम्बली में, उसके बाद से ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए, अपने चंद दिन के इक़्तिदार के लिए। अफनान साहब, ये इन 199 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कितने वोट शामिल थे? कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है 16 के करीब है। अच्छा, तो ये 16 लोग फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ क्यों नहीं रहे? पहले ये अपनी पार्टी छोड़ देना, जब इतने ये इख्तलाफात इतने शदीद हो चुके हैं। वो आपके साथ इस तरह नहीं होता ना। हमारी ख्वाहिशात के ऊपर लोग काम नहीं कर सकते। जो है वो काम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रह के होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन आप डी-सीट हो जाएंगे। डी-सीट होके आप जो है वो आप जो इलेक्शन आप लड़ेंगे वो आप जिस मर्जी पार्टी से लड़ें, आप जो है वो आपको क्या कहते हैं, आपको अलाउड है। अब बाकी सारी बातें, बाकी सारा रेटरिक है, नैरेटिव है। यही लोग जब इमरान खान साहब दूसरी पार्टियों से तोड़ के लेके जा रहे थे तब वो ज़मीर की आवाज़ थी, विकेट गिर रही। आज जो है वो जो है यही लोग बुरे हो गए। और मुझे बताएं कि भाई अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है तो आप इनको डी-सीट करें, आप रोने धोने में क्यों लग गए हैं? ये पहले हो चुका है कि जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया उनको डी-सीट किया गया। तो ये जो है ये रोना धोना जो है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अब डी-सीट कब करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमीर अब्बास साहब, ये आखिर ऐसा क्या किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन 3.5 सालों में कि इनके अपने लोग ना वो कौमी असम्बली से डी-सीट होने से डर रहे हैं, ना वो पंजाब असम्बली में डी-सीट होने से डर रहे हैं? क्यों मुनरिफ हो रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों में जाकर इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं? क्या समझते हैं आप? जी अमीर, आपको आवाज़ आ रही? चलें, गालिबन अभी अमीर अब्बास को आवाज़ नहीं आ रही। तो चीमा साहब, यही सकते हैं कि आपके लोग चलें विफाक की हद तक समझ आता है, कोई साजिश हो वो भी अभी तय होना बाकी है, अभी अदालत का फैसला उस पर आना है। साजिश इस्टेब्लिश अभी हुई नहीं है। आपके लोग पंजाब में भी उस तरफ जा रहे हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके खिलाफ हो रही हैं, कल अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ओन चौधरी साहब बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, तरीन साहब वापसी के लिए अपना तैयारी कर चुके हैं, तो ये हालात आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं सियासी तौर पर। देखिए अरबाब, इसमें पहली बात तो ये कि चलो मैं पहले इनका जवाब दे लूँ। पहली बात तो ये कि यकीन जाने मैं बड़े सिद्ध के दिल से कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ को बड़ा प्यार करता हूँ, तो फौत हो गई, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मैं उनके हवाले से बात करता हूँ कि मैं उनका जिक्र करके कह रहा हूँ कि मैं वाकई हम होश हैं इनके जाने पे। ये मैं मतलब आप करें, मैं आनोत कह रहा हूँ कि हम वाकई इनके जाने पे होश हैं कि ये ऐसे मतलब आप कह लें लोग थे कि जो पार्टी में कंट्रीब्यूट नहीं करते थे और अपने शेयर से, अपने हुजम से, अपनी कंट्रीब्यूशन से हमेशा ज़्यादा मांगते थे और ले निकलते थे। इन लोगों की वजह से पार्टी खराब हुई थी। चीमा साहब, अलीम खान साहब की, जहांगीर तरीन साहब की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, वो लोग तो आकर अपनी कंट्रीब्यूशंस बता रहे हैं क्या क्या किया पार्टी में। जी मैं यही कह रहा हूँ, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ और कोई फिक्रबाजी नहीं मैं कर रहा, ना मैं कोई जज्बाती बात कर रहा हूँ, सोच समझ के देखें मैंने क्या कहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके जाने पे मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ वाकई जेनुइनली हम खुश हैं। खुश इसलिए हैं, और पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जाती बात नहीं कर रहा, पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग थे कि जिनकी वजह से पार्टी में एक डिमोटिवेशन थी। ये हमेशा अपने शेयर से ज़्यादा लेते थे, काम थोड़ा करते थे, लोगों को रिवेंजफुल या पुनिटिव होते थे। मतलब जो पुराने वर्कर, ख़ानदानी वर्कर, अच्छे लोग, जो सफ़ेद पुश लोग थे, नज़रियात वाले लोग, वो उनको पनिश होते थे इनकी वजह से। सो इनके जाने से लोग खुश हैं। सो बेसिक वोट है इमरान खान का। अलीम खान ने 94,000 वोट लिया था, अगला इलेक्शन आएगा पता लग जाएगा कितना लेते हैं हम उसी हल्के से। हल्का था 129 याद सादे के मुकाबले में। वहाँ पे अगर वोट 25,000 ज़्यादा ना हुआ, पिछली बार से 25,000 ज़्यादा ना हुआ, तो यहाँ बैठ के ज़रूर बात करेंगे, 4 बंदे बैठ के, 4 आप बैठे हैं, 5वां मैं हूँ, 5 बंदे बैठ के ज़रूर बात करेंगे क्या ये अलीम खान के वोट थे या हमारे थे। वोट तो इमरान खान का है, अलीम खान तो आप कह लें कि उसका तो नाम लिखा हुआ था ऊपर, पढ़ के वोट उसको। सो इसका पता लग जाएगा हर बंदे को कि इस वक्त जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है उसकी सियासत है, जो नहीं खड़ा उसके साथ किसी और के साथ जाके खड़ा होकर ज़ाहिर है वहाँ भी उसने पीछे चौथी लाइन में खड़े होना है। तो अगर कोई अकेला खड़ा होता है तो वो 10,000 से ज़्यादा वोट किसी का भी नहीं है। ये जितने भी गए हैं 10,000 से ज़्यादा वोट कोई भी नहीं लेगा, या जाके मियां शहनाज शरीफ के साथ जाकर वोट लेंगे या हमारे साथ इमरान खान के साथ खड़े होकर वोट लेंगे, बाकी किसी का कोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।